आज हम बात कर रहे हैं सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर की। तो ये एक बेसिकली कैड सॉफ्टवेयर है, जैसे कि कैटिया है, क्रियो है, ऑटोकैड है। पर सॉलिडवर्क्स की सबसे खास बात ये है कि इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, और अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको काफ़ी इजीली सीख सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सॉलिडवर्क्स 2020 यूज़ कर रहा हूँ, पर अगर आपके पास कोई प्रीवियस वर्जन है कोई भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट इंटरफेस सेम है, और जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो वहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा। और अगर आप लोग के पास सॉलिडवर्क्स नहीं है या आप लोग इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कहाँ से इंस्टॉल किया। वैसे अगर आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि आपको इंस्टॉल कहाँ से करना है। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ओके। तो बेसिकली ये जो सॉलिडवर्क्स का मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, ये मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। इसका 3 पार्ट में हाफ एन आवर्स के हर एक पार्ट होगा, और वो 3 पार्ट अगर आप देख लेंगे तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि आप ऑलमोस्ट इतना सीख जाएंगे कि आप कोई भी पार्ट या कोई भी असेंबली खुद से बना सकते हैं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद आपके पास सॉलिडवर्क्स आ गया, तो आपने उसको ओपन किया तो आपके पास कुछ ऐसी विंडो आएगी। ओके। तो अभी इसमें देखिए, जो राइट साइड है, और एक और चीज़ जो है गाइस कि सॉलिडवर्क्स एक काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, और इसके कई सारे ट्यूटोरियल्स हैं और कई सारे कोर्सेस होते हैं। पर मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप कोई भी पार्ट या कोई भी मॉडल बना सकते हैं खुद से। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैं कवर करूंगा इस 1.5 आवर्स में, 3 पार्ट में। तो अगर हम इंटरफेस को देखें, तो जो राइट साइड है यहाँ पे, आप इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये आपके किसी काम नहीं आएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पहले उस पर फोकस करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फाइल, न्यू पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। तो बेसिकली अगर आपको एक पार्ट बनाना है तो आप इसको चूज़ करेंगे, अगर आपको पार्ट्स को असेंबल करना है तो इसको चूज़ करेंगे, और ड्राइंग मतलब एक 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आपको बनानी है तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो हम पार्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पार्ट में क्लिक करके ओके क्लिक करेंगे। ओके। तो अभी आपका पार्ट के ओपन करने के बाद कुछ इंटरफेस इस टाइप का आएगा। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेगी, लेकिन इसमें से 50% ऑफ द चीज़ें आपको कभी यूज़ नहीं आएगी। जो बेसिक असेंबली होती है, बेसिक पार्ट्स होते हैं, उसमें जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी, मैं सबसे पहले उसके बारे में बताना चाहूँगा। ओके। तो जैसे कि मैंने बोला, आप इस वाले राइट साइड वाले पोर्शन को इग्नोर कर सकते हैं। ओके। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके इस आइकन्स पे आते हैं हम। यहाँ पे आपके फीचर्स, स्केच, मार्कअप, इवेल्युएट, दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। पर बेसिकली आपको मेन 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक फीचर्स और एक स्केच, क्योंकि यही दोनों ऑप्शन आपके काम में आने वाले हैं। बाकियों का अभी आपको कोई काम नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड अगर सॉलिडवर्क्स में आपको कुछ एडवांस लेवल का काम करना है तब काम आते हैं। ओके। और अगर हम इस वाले पोर्शन पे आए, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि फीचर मैनेजर हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई, कॉन्फ़िगरेशंस हो गया, ये हो गया। लेकिन अब इसमें भी आपको सिर्फ ये एक और ये 2, फीचर मैनेजर और प्रॉपर्टीज़, ये 2 पे फोकस करना है। बाकी को अभी आप बिल्कुल भूल जाइए। फीचर्स, स्केच, ओके, ये दोनों काम के हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्केच सिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें एक एक बारी बारी से बताऊंगा कि कैसे स्केच बनाते हैं। ओके। इस पार्ट में, इस वीडियो में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। ओके। इस वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे हमको 3 चीज़ें देखी होती है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। आप कोई भी पार्ट अगर बनाना चाहेंगे, कोई भी ड्राइंग, कोई भी पार्ट बनाना है, उसकी आपके पास ड्राइंग है, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप उसको किस प्लेन में बना रहे हैं। ओके। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये पार्ट को इस प्लेन में बनाना है, आप किसी भी पार्ट को किसी भी प्लेन में बना सकते हैं, पर किस प्लेन में बनाने से वो कन्वीनियंटली और ज़्यादा इजीली बन जाएगा, ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ओके। तो ये आपको कोई ऐसा बताएगा नहीं कि इसको इस प्लेन में बनाओ, इसको इस प्लेन में बनाओ। पर आपको जैसे कि एक बॉटल बनानी है और आप उसको बॉटम टू टॉप बनाना चाहते हैं, तो आप टॉप प्लेन यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये खुद सोचना पड़ेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको कोई भी प्लेन का बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे जा रहा हूँ कर्सर को, तो ये फ्रंट प्लेन हाईलाइट हो रहा है, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। ओके। तो हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे वर्क करेंगे। ओके। और हम स्केच कर रहे हैं तो इसलिए हम स्केच ऑप्शन पे हैं। तो मैंने फ्रंट प्लेन को क्लिक किया। ओके।
और यहाँ पे मैं स्केच ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर स्केच करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्केच ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इसको स्केच ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये प्लेन जो है ये हमारे नॉर्मल आ गया 90 डिग्री, मतलब एकदम हमारे सामने आ गया कि हम इस पे स्केच कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ पे राइट साइड में बॉटम राइट है ये mmgs, तो ये बेसिकली यूनिट है। तो अभी यहाँ पे mmgs है, मतलब मिलीमीटर ग्राम सेकेंड। तो आप जो भी स्केच यहाँ पे बनाएंगे वो जो डिस्टेंस होगी, वो जो लेंथ होगी, वो में कंसिडर की जाएगी। ओके ओके, तो अभी देखिए हम स्केच स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे हमारे पास स्केच के इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो अभी हम इसको बारी बारी से देखेंगे। बेसिकली या इतनी कोई बड़ी बात नहीं है सीखना, ये अगर आप खुद भी ट्राई करेंगे तो सीख सकते हैं। मैं बस आपको बता देता हूँ ताकि आप जब खुद ट्राई करेंगे तो आपको कुछ नया सा नहीं लगेगा। आप बस उसको एक बार क्लिक करके ट्राई करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लाइन है, सर्कल है, स्प्लाइन है, रेक्टेंगल है, आर्क है, एलिप्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो और अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको लाइन के भी डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे, लाइन, सेंटर लाइन, मिड पॉइंट लाइन। ओके, तो अभी देखिए हमने सबसे पहले लाइन देखते हैं। हमने लाइन के ऊपर क्लिक किया। ओके, तो लाइन के ऊपर क्लिक करते यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर का ओपन हो गया। तो ये इस लाइन की प्रॉपर्टीज बता रहा है। बेसिकली आप जिस भी टूल को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज मैनेजर में प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं और हम अपने स्केच प्लेन पे आते हैं, फ्रंट प्लेन है जो कि अपना। अब ये जो दो रेड लाइंस दिख रही है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये बेसिकली ये वाला पॉइंट ओरिजिन है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, और ये एक फिक्स पॉइंट है प्लेन पे। ओके, तो अभी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आप एक कहीं पे भी क्लिक कीजिए, एक पॉइंट आया, फिर आप माउस को या कर्सर को कहीं पे भी हिलाएंगे तो वो लाइन वहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी। अब आप एक और क्लिक करेंगे तो ये लाइन स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे। ओके, लेकिन अब जब आप क्लिक करेंगे और फिर माउस को हिलाएंगे तो एक और नई लाइन चालू हो जाएगी। अगर आपको एक ही लाइन चाहिए, दूसरी लाइन नहीं चाहिए, तो आपको एस्केप दबाना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। ओके, तो ये आपकी एक लाइन बन गई। अब इस लाइन को हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इस लाइन की लेंथ कितनी है। ओके, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन से बेसिकली आप किसी भी चीज़ को डायमेंशन दे सकते हैं, कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। तो स्मार्ट डायमेंशन पे जाके मैंने यहाँ पे लाइन पे क्लिक किया और इसको नीचे ड्रैग किया, ऊपर ड्रैग किया कहीं भी, और एक और सिंगल क्लिक किया। तो यहाँ पे एक ये मॉडिफाई का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप अपनी डिज़ायर्ड लेंथ टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा इसको मुझे चाहिए 100 mm। ओके, और यहाँ पे मैंने ग्रीन टिक पे ओके कर दिया। तो ये जो लाइन है मेरी, अभी देखिए प्रॉपर्टीज़ में डायमेंशन खुला है, तो यहाँ पे भी एक और सिंगल टिक एक और बार करेंगे हम। ओके, तो ये जो लाइन है हमारी, ये अभी 100 mm की बन गई है। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉलिडवर्क्स में जो बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है कंस्ट्रेंट्स डिफाइंड। मतलब कि देखिए दो चीज़ें होती है, एक अंडर डिफाइंड और एक फुली डिफाइंड। अंडर डिफाइंड मतलब ये होता है कि जैसे कि ये आपकी लाइन है, ये भी अंडर डिफाइंड है। ये आप यहाँ पे लिखा देख सकते हैं, अंडर डिफाइंड लिखा आ रहा है। अंडर डिफाइंड का मतलब है कि ये लाइन अभी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, कंस्ट्रेंट नहीं है। आप चाहे तो उस लाइन को हिला सकते हैं ऊपर नीचे। ओके, ये कंस्ट्रेंट नहीं है, बस इसकी लेंथ कंस्ट्रेंट है। तो अगर आपको उसको कंस्ट्रेंट करना है, फुली डिफाइंड करना है, तो आपको इसको किसी फिक्स्ड चीज़ से डिस्टेंस देना होगा। फिक्स्ड चीज़ जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे ओरिजिन है, तो आप इसको लाइन की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, अगर ये बताएंगे स्मार्ट डायमेंशन से कि इस लाइन की इस ओरिजिन से डिस्टेंस है 39 ओके, मैं इसको कुछ भी अपने हिसाब से देता हूँ, 40 देता हूँ। ओके, तो इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस अभी फिक्स हो गई है। तो ये लाइन अभी ब्लैक हो गई है, देखिए कलर चेंज हो गया है। और यहाँ पे जो अंडर डिफाइंड है वो भी हम अभी देखेंगे कैसे फुली डिफाइंड में बदलता है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे जो लाइन है उसका हमने वर्टिकल डिस्टेंस डिफाइन कर दिया है कि ये भाई इतना दूर है। ओके, अब वर्टिकल डिस्टेंस डिफाइन होने के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम एक और बार स्मार्ट डायमेंशन पे जाएंगे, ये ओरिजिन लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे और ये डिस्टेंस डिफाइन कर देंगे। हम अपने हिसाब से वैल्यू डालेंगे 25। ओके, तो अभी हमने ये लाइन को पूरी डिफाइन कर लिया। अब ये लाइन कहीं भी नहीं हिल सकती। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा है फुली डिफाइंड। ओके, ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप जब आप बहुत बड़ी पार्ट्स बनाएंगे, बहुत बड़ी असेंबली करेंगे, तब अगर आप अपने पार्ट्स को फुली डिफाइन, अगर आप अपने स्केच को फुली डिफाइन रखेंगे तो आपको ईजी होगा बहुत। ओके, तो इस तरीके से हम ये लाइन बना सकते हैं। ओके,
तो हम इसको सारा सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, डिलीट बटन दबा के। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको फटाफट एक एक करके बता देता हूँ। हालांकि इसमें से बहुत सारे तो इतने काम नहीं आते हैं, और अगर आप इनको एक बार क्लिक करके देखेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्या है। मैं इंपॉर्टेंट वंस बता देता हूँ आपको। ओके, तो लाइन हमने देख लिया, ये रही लाइन। ओके, अब एस्केप दबाएंगे तो ये जो ये हिल रहा है, अलग सी लाइन आ रही है, वो हट जाएगी। अब हम अलग अगर सेंटर लाइन देखेंगे तो अभी देखिए ये सेंटर लाइन मैंने क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे खुल गई है। अभी देखिए ये जो लाइन है, इसके ऊपर हम माउस को कर्सर को घुमाएंगे। ओके, ये देखा आपने एक डॉट आ रहा है, तो ये डॉट बताता है कि इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ है। तो ये बेसिकली मिड पॉइंट है इस लाइन का। हम इस लाइन के मिड पॉइंट को क्लिक करके, हमने सेंटर लाइन क्योंकि क्लिक किया हुआ है, एक लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे। ओके, एस्केप दबाएंगे, ये बन गई हमारी सेंटर लाइन, जो कि डॉटेड लाइन होती है। ओके, ये बता रही है कि ये जो लाइन है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम चेक भी कर सकते हैं स्मार्ट डायमेंशन से, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 58.48। ओके, एस्केप दबाएंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे, वो भी 58.48। ओके, सॉरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट का, तो ये भी सेम है। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटर लाइन यूज़ कर सकते हैं। अगला फीचर है आपका सर्कल। ओके, तो सर्कल बेसिकली जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर उसको हम हिला के देखेंगे माउस को, कर्सर को, तो ये सर्कल बड़ा छोटा होता रहेगा। ओके, एक और बार क्लिक करेंगे, सर्कल फिक्स हो जाएगा। अब सर्कल को बेसिकली हमको क्या डिफाइन करना होता है, रेडियस डिफाइन करना होता है। तो सर्कल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे है, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा आप इसको क्लिक करें और स्मार्ट डायमेंशन से हर बार स्मार्ट डायमेंशन यूज़ करने की हैबिट डालिए, ज़्यादा बेटर तरीका है। ओके, ये स्मार्ट डायमेंशन से सर्कल के बाउंड्री पर अगर आप क्लिक करेंगे, ओके, और इसको हम डायमेंशन दे देंगे 50 डायमीटर, 50 mm का, तो ये सर्कल हो गया, इसका डायमीटर 50 mm है। ओके, एक और बार यहाँ पे ग्रीन टिक पे क्लिक करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे फिर ये जो हमारी सर्कल है ये ब्लू है, मतलब क्या, ये फुली डिफाइंड नहीं है। ओके, इसको हम फिलहाल के लिए डिलीट करेंगे, ये फुली डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर डिफाइंड है। फुली डिफाइंड के मैंने क्या बोला, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस दे दीजिए। तो स्मार्ट डायमेंशन लिया, सर्कल का सेंटर, ओरिजिन का सेंटर, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस दिया, टिक किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया, वर्टिकल भी देना पड़ेगा। तो फिर से स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, यहाँ पे गए, ओरिजिन पे गए, वर्टिकल डिस्टेंस हमने दी इतनी, और ये सर्कल फिक्स हो गया, ब्लैक हो गया, और यहाँ पे फुली डिफाइंड आ गया। तो ये मैं आपको बता रहा था। ओके, हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। अब सर्कल के भी 2 या 3 टाइप है। सर्कल हो गया पेरीमीटर सर्कल। तो पेरीमीटर सर्कल बेसिकली कुछ नहीं, आप जैसे कि एक बार क्लिक करें, वो सर्कल के बाउंड्री पे आया, दूसरी बार क्लिक करें, वो सर्कल की दूसरी बाउंड्री पॉइंट हो गई, और तीसरे से आप उसका रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपने क्लिक किया, तो ये भी बेसिकली बनता सर्कल ही है। ओके, तो बेसिकली ये इतना कोई खास काम नहीं आएगा, जो पहला सर्कल है आप उससे अपना काम चला सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं, जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट मैंने दिया 0, वाई कोऑर्डिनेट मैंने दिया 0, मतलब कि ओरिजिन, और यहाँ से आपका रेडियस दे सकते हैं, मैंने दे दिया 50। तो यहाँ से भी ऐसे आप अपना सर्कल डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसको हटाएंगे। और तीसरा है स्प्लाइन। स्प्लाइन बेसिकली कर्व्ड लाइंस अगर आपको बनानी है, तो आप ऐसे क्लिक करते हुए, पॉइंट्स बनाते हुए एक कर्व्ड लाइन बना सकते हैं। ओके, ये भी आपको पर्टिकुलर चीज़ों पे काम आएगा। इस तरीके से आप एक क्लोज्ड स्केच बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गया स्प्लाइन। अब नेक्स्ट है रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत सारे टाइप हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, सेंटर, कॉर्नर, पैरेललोग्राम। तो बेसिकली आपको कॉर्नर और सेंटर सबसे ज़्यादा काम आते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉर्नर रेक्टेंगल देखें, कॉर्नर रेक्टेंगल मतलब जब आप क्लिक करेंगे तो आप रेक्टेंगल के एक कॉर्नर पे जाके उसको फिर अपने कर्सर से बड़ा कम कर सकते हैं। ओके, तो एक और बार क्लिक किया, ये आपका रेक्टेंगल बन गया। हम इसको टिक करेंगे, और फिर स्मार्ट डायमेंशन में जाके आप ऑब्वियसली इसका जितनी भी लेंथ है, जैसे कि मैंने दिया 100 और यहाँ पे दिया मैंने 50। ओके, एंटर मारेंगे या फिर ग्रीन टिक करेंगे, सेम बात है। ओके, तो यहाँ पे आप अपने रेक्टेंगल को बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा रेक्टेंगल जो हमारे पास है, सेंटर रेक्टेंगल, नाम से समझ में आ रहा है। एक बार क्लिक करेंगे तो ये सर्कल का सेंटर से डिस्टेंस दिखेगा। सर्कल के सेंटर पे हमने क्लिक किया, और अब आप इसको बड़ा गया कम कर सकते हैं। ओके, एक बार क्लिक किया, फिर अगर आपको साइज डिफाइन करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप स्मार्ट डायमेंशन से साइज यहाँ पे इसका जो आपको मर्जी है वो आप दे सकते हैं।
ओके, तो ये था हमारा रेक्टेंगल के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ओके, हम इसको हटाएंगे अभी के लिए, यस टू ऑल। ओके, जो अनदर चीज़ है वो है सेंटर पॉइंट आर्क। तो आर्क बेसिकली सर्कल का एक पार्ट होता है। आप इसको एक बार क्लिक किए, ओके, आपको एक डॉटेड सर्कल बना दिखेगा। तो आपको सर्कल के जिस पार्ट से जिस पार्ट तक बनाना है, आप वहाँ पे एक और बार क्लिक कीजिए और फिर अपने माउस को ऐसे राउंड घुमाइए, तो आपको उतने आर्क बनता हुआ दिखेगा। ओके, अब आर्क का भी आप स्मार्ट डायमेंशन से रेडियस सेट कर सकते हैं। इसका रेडियस मैं बोलूँगा मुझे चाहिए 50। ओके, और भी आप जो भी डिफाइन करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं 70। ओके, तो इस तरीके से आप अपना आर्क डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यस। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपका एलिप्स है, एक बार क्लिक करें, एक और बार क्लिक करें और फिर ऊपर नीचे आप जा सकते हैं। तो एलिप्स का डिस्टेंस हम बेसिकली दो चीज़ों पे डिफाइन करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन में जाके मैं इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, और इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप अपना जो जिस शेप का, जिस लेंथ का, जिस ब्रेड्थ का एलिप्स चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। ओके, और वैसे ही आपका पार्शियल पैराबोला कॉनिक है, तो वो सब भी सेम है। ये है आपका स्ट्रेट स्लॉट। स्ट्रेट स्लॉट बेसिकली कुछ इस प्रकार का है। दो बार क्लिक करेंगे, ओके, तो इस प्रकार के कुछ आपको शेप मिल जाएगा। डिस्टेंस आप दे सकते हैं ऑब्वियसली स्मार्ट डायमेंशन में जाके। इसकी लेंथ अगर हम बढ़ाएंगे 70 करेंगे तो ये उस प्रकार लेंथ इसकी बढ़ सकती है। आप इसका भी रेडियस चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट है ये पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बेसिकली जैसे कि आपको पेंटागन बनाना है, हेक्सागन, ऑक्टागन बनाना है, उसके लिए। तो पॉलीगॉन पे हमने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में इसके पैरामीटर्स आ रहे हैं 6 मतलब 6 साइड्स हैं, मतलब हेक्सागन है। ओके, आपने क्लिक किया। ओके, ये आपको, अब आप कर्सर को हिला रहे हैं तो आपको ये हेक्सागन बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो आपने एक और बार क्लिक किया तो ये आपको हेक्सागन बन गया बेसिकली। ओके, इसको टिक किया। हेक्सागन का साइड आप एक साइड अगर डिफाइन करेंगे तो सारे ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाएंगे। आपने जैसे कि हेक्सागन को बोला 70 mm का चाहिए, एंटर, तो ये आपका हेक्सागन बन गया 70 mm का। अच्छा, अगर आपको अपने वर्क स्पेस को जूम इन जूम आउट करना है तो आप माउस का जो स्क्रॉल बटन है, ओके, उससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल करके जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ओके, टिक किया। सिमिलरली अगर आपको हेक्सागन या अगर आपको पेंटागन चाहिए तो आप यहाँ पे 5 दबाएंगे पैरामीटर्स में, एक बार टिक करेंगे और यहाँ पे आप एक बार ड्रॉ करेंगे तो आपको ये पेंटागन दिखेगा। ओके, इसका भी आप डिफाइन कर सकते हैं स्मार्ट डायमेंशन से, किस नई लेंथ चाहिए आपको। तो ये बेसिकली सिंपल से स्केच हैं जो कि आपको एक बार आप सारे ट्राई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कौन सा कैसे काम करता है। फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ सीखनी है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये इतनी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब जैसे कि हम इसकी बात करते हैं, हमने एक लाइन बनाई, ओके, और एक और लाइन बनाई, ठीक है, ओके, एस्केप दबाया। अब हमको यहाँ पे ये ऑप्शन आता है फिलेट का, फिलेट और चैम्फर। तो हमने सबसे पहले फिलेट में गए, स्केच फिलेट। फिलेट के लिए बेसिकली आपको जैसे कि ये दो लाइन आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, एक बार क्लिक किया और एक और बार क्लिक किया, तो इसके बीच में एक कर्व सरफेस आ रहा है, इसको हम फिलेट बोलते हैं। वो जो कर्व सरफेस है, आर्क है, उसका हम रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। अभी 10 mm है, मैं इसको 20 कर देता हूँ। ओके, एंटर, तो ये 20 mm हो गया। एक बार और यहाँ पे टिक करेंगे तो ये आपका फिलेट हो गया। वैसे ही अगर आपने यहाँ पे एक और बार लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, एक और लाइन ड्रॉ करी, एस्केप दबाया, और अगर यहाँ पे आपको चैम्फर चाहिए, चैम्फर बेसिकली जैसे ये कर्व होता है, चैम्फर एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करता है। तो आपने यहाँ पे आपको जैसे कि दो लाइन सेलेक्ट करनी होती है, ये लाइन और ये लाइन, और उसके बीच में एक चैम्फर आ गया। अब आप ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो 10 आ रहा है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 15 किया मैंने, टिक किया। ओके, तो ओके, यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम। तो इसको मैंने 15 किया तो ये भी 15 हो गया। ओके, टिक किया। तो ये बेसिकली यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, और ये जो है ये जस्ट एक पॉइंट है। अगर आपको कोई पॉइंट लगाने कहीं पे, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पॉइंट लगा दूँ, ओके, तो ये पॉइंट है। और इस पॉइंट का अगर आपको किसी चीज़ से डिस्टेंस डिफाइन करना है तो आप स्मार्ट डायमेंशन में जाके, जैसे कि ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हमको 50 चाहिए, 50 चाहिए, तो आप 50 टाइप कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली पॉइंट है। बाकी ये टेक्स्ट है और ये प्लेन है, ये आपको इतने कुछ ज़रूरी काम नहीं आएंगे। अब हम आते हैं ट्रिम एंटिटीज़ में।
तो ट्रिम एंटिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ट्रिम एंटिटीज़ में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा, पावर ट्रिम और ट्रिम टू क्लोजेस्ट। बाकी भी आप ट्राई कर सकते हैं, पर मोस्टली आपके काम पावर ट्रिम और ट्रिम टू क्लोजेस्ट से हो जाएंगे। ट्रिम बेसिकली मतलब किसी चीज़ को आपको काटना है, तो जैसे कि यहाँ पे अभी हम ट्रिम टू क्लोजेस्ट में क्लिक कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि यह आपका हेक्सागन दिख रहा है, इसके अंदर ये डॉटेड सर्कल है। अब आप बोल रहे हैं कि आपको डॉटेड सर्कल नहीं चाहिए, तो आप इसको ट्रिम टू क्लोजेस्ट में क्लिक करके इसके जो सर्कल के पार्ट्स हैं, आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये ट्रिम हो जाएगा। ओके, मतलब ये हट जाएगा। वैसे ही अगर आपको जैसे कि आपने ये बनाया, एक सर्कल बनाया, ओके, और फिर आपने एक लाइन बना दी ऐसे। ओके, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जो सर्कल के अंदर की लाइन है ये मेरे को नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पे ट्रिम एंटिटीज़ में गए, ट्रिम टू क्लोजेस्ट सिलेक्टेड है, और ये बीच की लाइन को क्लिक कर दिया, तो ये सर्कल के बीच से लाइन हट गई। ओके, अभी एक और ये जो मैं बोला, यहाँ पे एक पावर ट्रिम होता है। पावर ट्रिम पे अगर आप क्लिक करें तो बेसिकली आपको माउस को क्लिक करते हुए, लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए, आप जिस भी जगह से माउस घुमाएंगे वो जगह ट्रिम हो जाएगी। जैसे कि इस तरीके से देखिए, ये ट्रिम हो जा रहा है, जिस भी जगह से मैं माउस को कर्सर को घुमा रहा हूँ ये ट्रिम हो रहा है, तो ये पावर ट्रिम है। ये फास्ट ट्रिम करने के लिए बहुत काम आता है। ओके, तो अभी यहाँ पे टिक कर देते हैं, ट्रिम जितना करना था हमने कर लिया। ओके, और अभी हम यहाँ पे इसको हटाएंगे सबसे पहले। ओके, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अभी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे, जैसे कि आपने एक लाइन बनाई। ओके, अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ऐसी सेम लाइन मुझे, ओके, लाइन नहीं, चलिए थोड़ा बड़ा चीज़ बनाते हैं, जैसे कि कुछ एक क्लोज्ड हमने ड्राइंग बनाई इस तरीके की। ओके, अब इस ड्राइंग को हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक फीचर है प्लस ऑफसेट एंटिटीज़, तो हमने ऑफसेट एंटिटीज़ पे क्लिक किया। अब इस चीज़ को आप कुछ डिस्टेंस से ऑफसेट करना चाहते हैं, मतलब दूर रखना चाहते हैं, कॉपी इसका बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑफसेट एंटिटीज़ करके जो भी एंटिटी है वहाँ पे आपको ऑफसेट एंटिटीज़ क्लिक किया, और फिर यहाँ पे अगर आप उसको डिस्टेंस देंगे, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, तो उतने वो सारी एंटिटीज़ उतने सेम डिस्टेंस पे आगे और पीछे हर तरफ बढ़ जाएगी। ओके, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया। ज़रूरी नहीं है आपको हर तरफ बढ़ाना है, जैसे कि आपने सिर्फ ये वाली लाइन क्लिक की और ऑफसेट एंटिटीज़ की। ओके, तो क्योंकि ये वाली लाइन हमने इसलिए क्लिक की और सारा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो पार्ट है ये अंदर वाले पार्ट से डिराइव्ड है, इसलिए आ रहा है। अगर आप कुछ अलग से पार्ट बनाएंगे, जैसे कि ये हमने बनाया, ओके, ये बनाया हमने, एक रेक्टेंगल बना लिया, चलिए लाइन से। ओके, अब हमने इस वाली लाइन को सिलेक्ट किया और हमने ऑफसेट एंटिटीज़ पे क्लिक किया। तो अगर आप एक क्लोज लूप है और अगर आप उसका कोई भी एक पार्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो सारा पार्ट सेलेक्ट होता है, सारे तरफ बढ़ता है। ओके, तो ये हमने देखा, आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और अगर आप नॉर्मल सी एक लाइन को भी क्लिक करके, ओके, इसको सेलेक्ट करके ऑफसेट एंटिटीज़ करेंगे तो आप इसको एक लाइन को भी कर सकते हैं। अब जैसे कि ये इस डायरेक्शन में हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, आप येलो लाइन देख सकते हैं। आपको अगर इसको रिवर्स करना है तो आप यहाँ पे रिवर्स क्लिक कर सकते हैं और अपने हिसाब से डिस्टेंस बढ़ा कम कर सकते हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कभी कभार काम आता है, काफ़ी बार काम आ सकता है। ओके, इसको हम हटाएंगे। अब एक और चीज़ है मिरर, तो मिरर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल बनाया आपने, ओके, और यहाँ पे एक लाइन बनाई। अब आप चाहते हैं कि ये जो सर्कल है ये इस लाइन के अबाउट मिरर हो जाए राइट साइड, तो आपको ये सर्कल चूज़ करना है। आप गए मिरर एंटिटीज़ में, यहाँ पे जो है, ओके, अब ये मिरर एंटिटीज़ को देखिए, एंटिटीज़ टू मिरर, यहाँ पे सर्कल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके, मिरर अबाउट हमने यहाँ पे क्लिक किया, मिरर अबाउट हमको ये लाइन के अबाउट चाहिए, तो हमने ये क्लिक किया यहाँ पे लाइन पे। ओके, अब यहाँ पे एक हमको येलो आता हुआ दिख रहा है सर्कल, टिक कर दिया, ग्रीन टिक, तो ये आपका मिरर हो गया एंटिटीज़। बहुत ही सिंपल है। ओके, इसको भी हम हटाएंगे। ओके, नाउ लीनियर स्केच पैटर्न देखते हैं क्या है। तो हमने एक पॉलीगन बनाया, ओके, हेक्सागन बनाया, यहाँ पे टिक किया। तो अभी हम जैसे कि यहाँ पे लीनियर स्केच पैटर्न पे क्लिक कर रहे हैं। ओके, हमारा हेक्सागन सिलेक्टेड था इसलिए वो ऑलरेडी येलो आ रहा है। हमको ऐसे मान लीजिए 5 हेक्सागन चाहिए, ओके, एक लाइन में एक्स एक्सिस में। तो देखिए हमने लीनियर स्केच पैटर्न यूज़ किया,
तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, एक्स एक्सिस में ये डी है, मतलब कि दो हेक्सागन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, हम बोलेंगे कि ओके 30 mm होगा। ओके, तो ये देखिए, ओके हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, 100 mm कर देते हैं। ओके, तो ये एक हेक्सागन आ गया 100 mm पे एक्स एक्सिस पे। अगर आपको डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो ये हो गया रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे। ओके, ये अभी दो है क्वांटिटी, हम इसको बढ़ा के 5 कर देते हैं। ओके, तो हमको ऐसे 5 मिल गए। ओके, और फिर यहाँ पे अगर हमको इसको रोटेट करना है तो यहाँ पे हम इसको डिग्री भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको इसको वाई एक्सिस में ऊपर नीचे 5 चाहिए या कितने भी चाहिए तो हम इसको वाई एक्सिस में कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक स्केच पैटर्न बनाता है लीनियर। ओके, हम टिक कर देते हैं, तो ये हमारे 5 हेक्सागन बन गए सेम टाइप के। ओके ओके, तो ये था हमारा लीनियर स्केच पैटर्न। हम इसको एक बार फिर से क्लियर करेंगे। लिस्ट वॉल डिलीट दबाया था मैंने। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए लीनियर स्केच पैटर्न के अंदर एक और है सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो जैसे ये लीनियर था, एक लाइन पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हो रहा था, सर्कुलर स्केच पैटर्न बेसिकली एक सर्कुलर पैटर्न बनाएगा। तो हमने जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल बनाया। ओके, हम इस सर्कल के बाउंड्री पे यहाँ पे एक और सर्कल बनाते हैं छोटा सा। ओके, ग्रीन टिक किया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सर्कुलर स्केच पैटर्न पे। ओके, तो अभी देखिए सर्कुलर स्केच पैटर्न पे हमारा ये जो छोटा सर्कल था सिलेक्टेड था, इसलिए ये ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा शेप आपको येलो सर्कल्स दिख रहे हैं। अब देखिए किस चीज़ के अबाउट आपको सर्कुलर पैटर्न बनाना है, वो होता है ये पॉइंट वन हमारा है ये ओरिजिन के अबाउट हम यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न बनाएंगे। अब यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग, मतलब अगर आपके हर एक छोटे से सर्कल के बीच में इक्वल स्पेस चाहिए आपको, तो हम यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग क्लिक करेंगे। अगर आपको डिफरेंट चाहिए तो आप यहाँ पे अनटिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये है नंबर ऑफ सर्कल्स आपको कितने चाहिए। अगर 4 चाहिए तो देखिए 4 दिख रहे हैं, हम यहाँ पे इसको 5 करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे ग्रीन टिक करेंगे तो आपको 5 बनते हुए दिखेंगे। तो बेसिकली ये हमारा एक सर्कुलर पैटर्न बन जाता है। ओके, तो ये था हमारा सर्कुलर पैटर्न का ऑप्शन। सारे सेलेक्ट करके फिर से डिलीट करेंगे, यस टू ऑल। अब मूव एंटिटीज बेसिकली इतना काम तो नहीं आता आपको, ये आपको जैसे कि कोई चीज़ को रोटेट करना है, कॉपी मूव करना है, उसके लिए काम आता है। तो कॉपी आप मोस्टली कंट्रोल सी सेलेक्ट करके कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं। मूव आप डायरेक्टली उसको डिफाइन जो है आपका, उसको हटा के माउस से मूव कर सकते हैं। रोटेट थोड़ी काम की चीज़ है, जैसे कि आपने कोई भी शेप बनाया यहाँ पे। ओके, इस टाइप का कुछ शेप बनाया, एस्केप, उस पूरे शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने रोटेट एंटिटीज में गए। तो यहाँ पे आपको देखिए पहले एक सेंटर ऑफ रोटेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को क्लिक किया कि इस पॉइंट के बाद मेरे को रोटेट करना है। कितना रोटेट करना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं अप डाउन करके, या फिर कोई पर्टिकुलर वैल्यू जैसे कि 60 डिग्री पर चाहिए तो 60 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ओके, टिक किया मैंने, ये 60 डिग्री रोटेट हो गया। ओके, तो बेसिकली ये जो मैंने चीज़ें बताई ये अभी बेसिक चीज़ें थी, और इन बेसिक चीज़ों से आप बेसिकली कोई भी पार्ट बना सकते हैं और उसको असेंबली में यूज़ कर सकते हैं। इसमें से काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उन सब की ज़रूरत आपको बहुत ही कम पड़ेगी और वो बहुत एडवांस लेवल में ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतने में आप ऑलमोस्ट एक कार बना सकते हो पूरा स्क्रैच से। तो ये जो चीज़ें थी ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें। ओके, स्केच के बारे में, इस स्केच का यूज़ करके हम इसको पार्ट मॉडलिंग कैसे करेंगे वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2। ओके, और फिर पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा, तीसरी जो वीडियो होगी वो मैं बताऊंगा कि आपको असेंबली कैसे करना है। तो सबसे पहले ये स्केच के बेसिक्स थे। अब इसमें से मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये मैंने आपको यूनिट का बता दिया था, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यूनिट क्या रखनी है। ओके, और जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 प्लेन है। तो और एक यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये हमारा XYZ एक्सिस है और ये हमको बताते हैं कि हम किस प्लेन में हैं। तो अभी हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन में, तो यहाँ पे फ्रंट प्लेन दिख रहा है। ओके, और एक चीज़ है जैसे कि आपको स्केच को एग्जिट करना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं। क्रॉस मतलब डिस्कार्ड स्केच, कि आपने जो बनाया उसको डिस्कार्ड करें और डायरेक्ट एग्जिट हो जाए। ये होता है एग्जिट स्केच, मतलब आपने जो बनाया उसको प्रिजर्व करें और एग्जिट कर दें। तो हम अभी अगर स्केच को एग्जिट करेंगे, ओके हमने कर दिया स्केच को एग्जिट। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे आइकन्स हैं इसमें से एक ये आइकन इंपॉर्टेंट है, व्यू ओरिएंटेशन, कि आप किस ओरिएंटेशन में देखना चाहते हैं।
आप उसका, ये बेसिकली काम पार्ट मॉडलिंग में आएगा, फिर भी मैं आपको अभी से बता देता हूँ। यहाँ पे आप सारे व्यूज़ आ सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट व्यू, ओके, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, क्लिक करके आप ला सकते हैं। ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू होता है। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप इसके जो शॉर्टकट्स हैं Ctrl+3, Ctrl+5, Ctrl+1 वो याद कर ले, वो बहुत ईजिली होते हैं। ओके, तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि फास्ट कैसे काम करे सॉलिडवर्क्स में, ओके, यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस बोथ। ओके, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। फिर हम यहाँ पे जैसे कि एक प्लेन चूज़ करें, इस बार हम टॉप प्लेन चूज़ करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे हम टॉप प्लेन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, स्केच, शो, जूम टू सिलेक्शन, नॉर्मल टू। तो हम यहाँ से भी स्केच कर सकते हैं और हम यहाँ भी जाके स्केच कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे जाके स्केच किया। ओके, अब हम देखिए ये प्लेन हमारे से नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो इसको नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम या तो टॉप प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से जाके, ये हमने गए यहाँ पे जाके हमने टॉप प्लेन सेलेक्ट किया। ओके, टॉप प्लेन। या फिर अगर आपको किसी भी चीज़ के नॉर्मल जाना है तो हमेशा याद रखिए Ctrl+8 दबाना होता है। ओके, तो किसी भी चीज़ के अगर आपको नॉर्मल जाना है तो आप Ctrl+8 दबाएंगे, आप उस चीज़ के नॉर्मल आ जाएंगे। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ होती है रिलेशन, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करी। ओके, एस्केप दबाया, एक और लाइन ड्रॉ करी हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब आप बोलोगे कि ये जो लाइन है मुझे इस लाइन के पैरेलल चाहिए, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन्स होनी चाहिए। तो हमने एक लाइन सेलेक्ट की, कंट्रोल दबा के दूसरी लाइन सेलेक्ट करी। अब लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड रिलेशंस का। तो जैसे कि हमको ये दोनों लाइन पैरेलल चाहिए तो हमने यहाँ पे पैरेलल पे क्लिक कर दिया, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हो गई। वैसे ही आप कोई भी 2 लाइन्स को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले इसको हम टिक करते हैं। ओके, यहाँ पे एक और लाइन बनाई मैंने, ये बनाई। ओके, और एक और लाइन बनाई मैंने कुछ इस तरीके से। ओके, अब आप बोलते हो कि ये दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, सेम लाइन होनी चाहिए, कोलिनियर होनी चाहिए। तो आप ये दोनों लाइन्स को सेलेक्ट करेंगे, पहली लाइन सेलेक्ट की, कंट्रोल दबा के दूसरी लाइन सेलेक्ट की और आप इसको कोलिनियर कर सकते हैं। ओके, वैसे आप परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, इक्वल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये रिलेशंस होते हैं, तो ये भी आपको कभी कभार काम आते हैं, टिक कर सकते हैं। बेसिकली इसमें एक चीज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो आपको प्रैक्टिस करके आएगा कि आपका कौन सा तरीका फास्ट हो रहा है। ओके, तो ये था हमारा स्केच का पार्ट। ओके, अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फीचर्स पार्ट। ओके, कि आपको पार्ट मॉडलिंग कैसे बनानी है, पार्ट्स कैसे बनाने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई या फिर कुछ भी आपको इसमें चाहते हो कि मैं ऐड करूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी मैं जानता हूँ, जितना भी जानता हूँ वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा इस चैनल के थ्रू। ओके, थैंक यू।